मैं 5 मिनट तक समय लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सबसे दूर से आता हूँ और यह तीसरी बार आया हूँ। उनका आभारी रहूंगा 5 मिनट समय लेने का। सत्य और प्रेम का महान संदेश देने वाले परम पूजनीय संत समाज राम, कृष्ण, अरस्तु, गांधी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली मेरी माताएं, भरत जैसे मेरे भाइयों, वीरमल्लू जैसे मेरे प्रिय बच्चों, मैं सत्संग गोष्ठी में आप सबके चरणों को कोट वंदन, कोट को नमन करता हूँ। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। इसने का दीप जलाओ, इसने का दीप जलाओ, आज घर घर में प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। जिन महापुरुषों का जीवन उत्तम तथा रसमय होता है, संसार के समस्त प्राणी उनके जीवन की गुण गाथा गाते हैं। आज कृष्ण का जन्मदिन है, कृष्ण को जन्म हुए आज हजारों वर्ष हो गए, लेकिन कृष्ण आज भारत के नहीं विश्व के हर मानव के हृदय में बसे हुए हैं। याद रखें कि भारत की सभ्यता संस्कृति ने हमेशा श्रेष्ठ कार्यों की पूजा की है। या भारत में कोई व्यक्ति पूजा गया है तो अपने कर्मों के आधार पर पूजा गया है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गांधी हो, चाहे सुकरात हो, चाहे ईसा मसीह हो, जो भी इस भारत की नहीं विश्व की वसुंधरा पर या किसी महान पुरुष ने महापुरुष ने जन्म लिया है कि वो कर्म के आधार पर पूजा किया है। दूसरी तरफ रावण, कंस, दुर्योधन जैसे शक्तिशाली महायोद्धाओं को भारत की सभ्यता संस्कृति निंदनीय के रूप में उनको याद करती है। आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखेगा, कोई दुर्योधन नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए कि उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को कलंकित किया। आज हम सब कृष्ण को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, लेकिन अपने अंदर रावण का चरित्र धारण करते हैं। उधर कृष्ण को याद करते हैं और दुर्योधन का चरित्र को धारण करते हैं। कैसे हमारा जीवन शुद्ध होगा? आज बताइएगा। मैं जानता हूँ रणजीत सिंह जी को, यहाँ मैं उनको भी कोट को वंदन नमन करता हूँ, जो कि इतने अच्छे कार्यक्रम को लंबे समय से करा रहे हैं। ऐसे महापुरुष को बताइएगा, अब इतने सत्संग होने के बावजूद भी हम लोगों का कितना जीवन परिवर्तित हुआ। यही दुख में से सुख निकालने की सबसे बड़ी युक्ति है, सत्संगी है, जो दुख में से सुख निकाल सकता है। घी में से आप दूध में से घी निकाल सकते हो, मक्खा में से घी निकाल सकते हो, लेकिन दुख में से सुख निकालने की युक्ति सत्संगी है, जो सत्संग बताता है। मैं अपनी एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति संत के पास गया, उसने कहा महाराज मुझे ये बताइएगा कि मनुष्य के जीवन का क्या मूल्य है, मनुष्य के जीवन का क्या मूल्य है। संत पढ़ो चुप रहे, बोले चल बेटा मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक काम करके ला मेरा। बताइए स्वामी जी मेरा क्या काम है? उन्होंने कि ये उन्होंने पत्थर में से अपने थैला में से एक पत्थर निकाला और उन्होंने कहा बेटा ये बाजार ले जा, इसको बेच के मत आना, इसका मूल्य पूछ के आना। ठीक स्वामी जी। वो गया, सबसे पहले वो सब्जी वाले के पास बेचा, सब्जी वाले के पास गया, उसने पत्थर का मूल्य जानना चाहा। सब्जी वाले ने कहा मेरे पास इस समय टमाटर का मूल्य 200 रुपए किलो है, मैं इस पत्थर को 200 रुपए किलो ले लूंगा। फिर वो कबाड़े के पास गया तो उसका मूल्य 400 रुपए बताया उसने।
फिर बर्तन वाले के पास बताया गया, उसने 4000 बताया। फिर और बढ़ा, चांदी की दुकान पर पहुंचा, उसने 40,000 रुपये किलो बताया पत्थर का मूल। और पहुंचा सोने की चांदी पर, सोने की दुकान पर पहुंचा, वो 4 लाख रुपए बताया उसने। और वो हीरे जवाहरात की दुकान पर पहुंचा, उसने बताई एक 4 करोड़ रुपए को 4 करोड़ रुपए को किलो तोला पत्थर ले लूंगा। एक और बड़ा, एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का, ज्वेलरी के पास पहुंचा, सबसे बड़ी दुकान थी। उसने पत्थर को देखा, उसने कहा मानवत आपका पत्थर बहुत अमूल्य है, इसको कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। वो आया, स्वामी जी को पत्थर दिया, उसने पूरी बात बताई, स्वामी जी की पूरी बात बताई। साथियों कि वहां की कथा नहीं है, वो यही की कथा है, वो यही की कथा है। आज हम कोई 60 साल का होगा, 70 साल का होगा, बहुत से ही बाजे बटू डाई बनने की कगार पे हैं आदमी। आपने समझा कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। सिकंदर को मरते समय जीवन का मूल्य समझ में आया था। सिकंदर, ईरान का सिकंदर जब मर गया था रेगिस्तान में, उनके वैद्य भी काम नहीं कर पाए, तब उसने जीवन का मूल्य समझा था। तब उसने कहा था मरते समय, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे में से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, और ये चारों वेद मेरे कंधे पर लगा देना, जनाजे पे लगा देना, ताकि संसार के लोग समझ जाए कि वेद भी काम नहीं आए, और जहां से मेरा आर्थी निकाले जाए, और कब्रिस्तान तक जितना मैंने धन लूटा है, और सब धन को मेरे ऊपर नौछावर करते जाना। कहाँ तुम समझोगे? सिकंदर जैसे महान व्यक्ति जो मरने के समय समझा। और बता दूं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उसने कहा था, बीमार पड़ गई थी, उन्होंने कहा था मैं आधा राज दे दूंगी, कोई मुझे ठीक कर दे, ठीक करके। ये जीवन अमूल्य है, जीवन अमूल्य है। कोई भी महापुरुष इस धरती पर मेरे विचार से, जहां तक मैं जानता हूं, कोई भगवान के रूप में नहीं आया, ना कोई भगवान पैदा हुआ। कोई सब हमारी माँ की उम्र में पैदा हुए, और उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करके वो मानव बने, मानव बने, मानव से भगवान बने। आदमी अच्छे कर्म करता है तब उसकी मूल्य होता है, मूल्य होता है। ईश्वर ने हमें 3 पेजों की डायरी लिख के भेजा है। ईश्वर ने हमें केवल 3 पेज दिए, ईश्वर ने हमें 3 पेज दिए, और 2 पेज तो ईश्वर ने लिख के भेजे। हम 1 पेज अपने जीवन में नहीं लिख पाते। आप कहेंगे 1 पेज नहीं लिख पाते, 2 पेज ईश्वर लिखता है। पहला पेज ईश्वर लिखता है, आपका जन्म कहाँ होगा, किस जाति में होगा, किस संप्रदाय में होगा, किस गांव में होगा, किस राष्ट्र में होगा, ये ईश्वर लिखता है, प्रकृति लिखती है। दूसरा 3 लाख वाला पेज वो भी ईश्वर लिखता है कि तुम कहाँ मरोगे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, जी लाख वाला पेज लगता है। 20 वाला पेज हमारा पेज होता है। आप अपने कर्मों से, अपने महान कर्मों से, अपने कर्तव्य से पेज लिखिएगा। देखिएगा 20 का पेज, टोटल जितनी आदमी हम महिला बैठे हैं, क्या हमने 20 का पेज लिखने का प्रयास किया है? प्रयास किया है? आगे खुल पे बोले हैं, मैं जहां तक जानता हूं, क्योंकि आज हम सब लोग उपासना को कार मान लिया, मंदिर गए, पूजा कर आए, और कार समझ लिया छुट्टी, गलत काम में लग गए, गलत काम में लग गए। हमने काल को पूजा माना होता, या काल को पूजा मान जाते तो हमारा जीवन का पवित्र हो जाता। हम काल को पूजा नहीं माने, इसलिए हम लोग सब आज कृष्ण नहीं बन पाएंगे, राम नहीं बन पाएंगे। इन लोगों ने काल को पूजा माना, इसलिए महान बन पाए। मेरा इशारा हो गया, क्योंकि मैं चार लाइन आपको सम्मिलित करता हूँ, याद रखें। लगा सको तो बाग लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दिए जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कर सको तो सत्कर्म करो, कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो, दुष्कर्म करना मत सीखो, मार सको तो अपनी वासना मारो, मार सको तो अपनी वासना मारो, प्राणी मानना मत सीखो, प्राणी मानना मत सीखो। बोले में समझ भारत की सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने वाले परम पूज्य संत समाज और इस कार्यक्रम के संचालक माननीय रामवीर सिंह जी को कोट को नमन करता हूँ, कोट को वंदन करता हूँ, और इस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।